आप सोच सकते हैं कि खुद को अलग थलग करना, ऑफिस की राजनीति से बचना और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आपको सुरक्षित रखेगा, लेकिन सच्चाई यह है, अलग थलग रहना आपको अदृश्य बना देता है। यह आपको कमजोर बनाता है। सबसे सफल कर्मचारी दीवारों के पीछे छिपते नहीं हैं, वे गठबंधन बनाते हैं। जब आप खुद को अलग कर लेते हैं तो आप समर्थन, अवसर और यहाँ तक कि प्रभाव से भी खुद को काट देते हैं। रिस्क लेने से मत डरो, जुड़ना, सहयोग करना और अपनी उपस्थिति को महसूस कराना सीखो। अलग थलग रहना एक जाल है, इसमें मत फंसो। इस वीडियो को अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें, इसे अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आप जान नहीं पाएंगे कि कैसे अलग थलग रहना आपके करियर को बर्बाद कर सकता है। हावर्ड ह्यूजेस एक अमेरिकी व्यापारी, आविष्कारक और विमानन विशेषज्ञ थे। असल में सालों तक यह व्यक्ति सफलता और शक्ति का पर्याय था, लेकिन उनके जीवन के पतन का कारण था कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए किले मत बनाओ, अलगाव खतरनाक है। अपने प्रभाव के चरम पर ह्यूजेस ने एक बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया था। हॉलीवुड के फिल्म सितारों के साथ उठना बैठना किया और बड़ी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उन पर डर और सनक हावी हो गई। उन्होंने अपने लिए पेंट हाउस और होटल के कमरे खरीद लिए और खुद को दुनिया और लोगों से अलग कर लिया। ह्यूजेस ने अपने सलाहकारों से दूरी बना ली और केवल हाँ में हाँ मिलाने वालों के छोटे समूह के साथ रह गए, जो विश्वासघात और बाहरी खतरों से डरते थे। यह आत्मनिर्मित अलगाव उनके साम्राज्य के पतन का कारण बना। ताजे विचारों की कमी के कारण उन्होंने खराब व्यावसायिक निर्णय लिए। उनकी एकांत प्रियता ने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर दिया। ह्यूजेस का डर और बीमारी का भय इतना बढ़ गया कि उन्होंने लगभग पूर्ण अंधकार में रहना शुरू कर दिया और मानव संपर्क से बचते रहे। उनकी मृत्यु के समय ह्यूजेस अब उद्योग के दिग्गज नहीं, बल्कि एक कमजोर और भुला दिया गया व्यक्ति थे। उनका अलगाव न केवल उनकी शक्ति और प्रभाव को छीन ले गया, बल्कि उनकी समझदारी भी। यह साबित करता है कि किले में शरण लेना सुरक्षा नहीं, बल्कि बर्बादी की ओर ले जाता है। पॉइंट 1, आइसोलेशन डिस्ट्रॉयज योर पर्सपेक्टिव। जब आप चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो खुद को दूसरों से कटा हुआ महसूस करना आसान होता है, लेकिन अलगाव इसका समाधान नहीं है। ऐसा लग सकता है कि पीछे हटने से आप आलोचना या निर्णय से बच सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपको उन साधनों से वंचित कर देता है जो आपकी प्रगति में मदद करते हैं। स्टोइक्स ने इसे गहराई से समझा। उनका मानना था कि निरंतर चिंतन जरूरी है, न केवल अपने भीतर बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी। जैसा कि सेनेका ने बुद्धिमानी से कहा था, उनके साथ संबंध बनाओ जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाएंगे। जरा सोचिए, आपके कार्यस्थल में कौन ऐसा है जो आपको कड़ी मेहनत करने, अधिक समझदारी से सोचने या चुनौतियों का अलग दृष्टिकोण से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यही वे लोग हैं जो आपको बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। जब आप खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं तो आप इस दर्पण को खो देते हैं। आप अपने सामर्थ्य को दूसरों के दृष्टिकोण से देखना बंद कर देते हैं। आप सहयोग, रचनात्मक प्रतिक्रिया और नए विचारों के अवसरों को खो देते हैं। और जब आप केवल अपनी ही सोच पर निर्भर रहते हैं, बिना किसी चुनौती या बाहरी जांच के, तो आपका दृष्टिकोण सीमित हो जाता है। समय के साथ आप खुद को ठहरा हुआ, प्रेरणाहीन या यहाँ तक कि अदृश्य महसूस कर सकते हैं। कार्यस्थल संबंधों और टीम वर्क पर फलता फूलता है। हर बातचीत, हर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और हर विचारों का आदान प्रदान सीखने का एक मौका होता है। जब आप खुद को दूसरों के लिए खोलते हैं, चाहे वह किसी मेंटर से सलाह लेना हो, किसी सहकर्मी के साथ अपनी चुनौतियों पर चर्चा करना हो या टीम गतिविधियों में हिस्सा लेना हो, आप एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो आपके विकास का समर्थन करता है। दूसरी ओर, अलगाव एक इको चैम्बर बनाता है। आप अपनी ही नकारात्मक सोच या संदेह को सच मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं होता। धीरे धीरे आपकी प्रगति रुक जाती है। आप यहाँ तक महसूस कर सकते हैं कि आप कहीं फिट नहीं होते। इसीलिए अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो अलग न हो, इसके बजाय संपर्क करें, पहला कदम उठाएं। किसी भरोसेमंद सहकर्मी से बात करें, किसी मीटिंग में अपने विचार साझा करें या अपने काम पर प्रतिक्रिया मांगें। कार्यस्थल कोई युद्ध का मैदान नहीं है, यह एक समुदाय है। जितना आप इसमें शामिल होंगे, उतना ही आप पाएंगे कि लोग आपको समर्थन, प्रेरणा और सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं। पॉइंट 2, आइसोलेशन ब्रीड्स सेल्फ डाउट।
अलगाव अकेलापन नहीं है, यह खतरनाक है। आत्मसंदेह ऐसे माहौल में फलता फूलता है। जितना अधिक आप अपने सहकर्मियों से दूरी बनाते हैं, उतना ही आप उस बाहरी स्वीकृति को खोते जाते हैं जो आपको आपके मूल्य, आपकी क्षमताओं और आपके योगदान की याद दिलाती है। जैसे ही यह फीडबैक लूप टूटता है, आपके मन में बार बार यह आवाज गूंजने लगती है, क्या मैं पर्याप्त अच्छा हूं, या क्या मेरा काम सच में मायने रखता है। एपिक्टेटस, जो एक स्टोइक फिलोसोफर थे, हमें सिखाते हैं, पहले अपने आप से कहो कि आप क्या बनना चाहते हो, फिर वही करो जो तुम्हें करना है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपके पास ऐसा दर्पण नहीं होता जो आपकी ताकतें आपको दिखा सके। आप उन वास्तविकता जांच, प्रोत्साहन और रचनात्मक आलोचनाओं को खो देते हैं जो दूसरों के साथ संवाद से मिलती हैं। अलग थलग रहते हुए द्वंद्व शुरू हो जाता है। यह छोटी छोटी शंकाओं से शुरू होता है। क्या आपने सही निर्णय लिया? क्या आपका काम देखा जा रहा है? लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आत्मविश्वास पर छाया डालने लगता है। यह आपके कौशल की कीमत को कम करके आंकने लगता है और कार्यस्थल में आपकी उपस्थिति अदृश्य सी हो जाती है। आत्मसंदेह न केवल आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आपके उद्देश्य और जुड़ाव की भावना को भी कमजोर कर सकता है। लेकिन इसे इस स्तर तक पहुंचने मत दीजिए। कार्यस्थल जुड़ाव और संपर्क के अवसरों से भरा होता है। किसी सहकर्मी से एक छोटी सी बातचीत, किसी प्रोजेक्ट पर फीडबैक मांगना या टीम डिस्कशंस में भाग लेना, ये सभी आपके योगदान को मान्यता देने और आपका आत्मविश्वास फिर से मजबूत करने के शक्तिशाली तरीके हो सकते हैं। याद रखें, कोई भी व्यक्ति अलगाव में सफल नहीं हो सकता। सबसे मजबूत कर्मचारी वही होते हैं जो फीडबैक मांगते हैं, अपनी चुनौतियां साझा करते हैं और अपनी टीमों पर भरोसा करते हैं। यदि आपको आत्मसंदेह महसूस हो रहा है, तो पीछे हटने के बजाय कार्रवाई करें। अपने सहकर्मियों से फिर से जुड़ें, अपने विचार साझा करें और खुद को याद दिलाएं कि आपका योगदान महत्वपूर्ण है। अलगाव संदेह को जन्म देता है, लेकिन संबंध आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। जब आप दूसरों के समर्थन और दृष्टिकोणों के लिए खुद को खोलते हैं, तो आप न केवल अपने अंदर की आलोचनात्मक आवाज को शांत करेंगे, बल्कि अपने उस मूल्य को भी फिर से खोजेंगे जो आप टेबल पर लाते हैं। अपने आप पर विश्वास करें, लेकिन यह स्वीकार करने में झेंके नहीं कि कभी कभी दूसरे लोग आपको आपकी महानता की याद दिला सकते हैं। पॉइंट 3, आइसोलेशन फीड्स डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। वे हमें विजय तक ले जा सकती हैं या फिर हमें गहरे अंधकार में धकेल सकती हैं। स्टोइक्स ने चेतावनी दी थी कि अनियंत्रित भावनाएं जैसे गुस्सा, डर और निराशा प्रगति के सबसे बड़े अवरोधों में से हैं। मार्कस ऑरेलियस ने बुद्धिमानी से कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और आप अपनी शक्ति को पालोगे। लेकिन जब आप खुद को दूसरों से काट लेते हैं, तो वह शक्ति कमजोर हो जाती है। बिना दूसरों के समर्थन के भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं। सोचिए, अगर आपके पास किसी भरोसेमंद सहकर्मी का स्थिर सहयोग या किसी मित्र की बातचीत का सुकून न हो, तो एक छोटा सा झटका, जैसे एक डेडलाइन छूट जाना, आलोचनात्मक ईमेल आना या किसी मीटिंग में निराशा, आपको विशाल समस्या जैसा लग सकता है। अलगाव उन भावनाओं को बढ़ने के लिए जगह देता है। जो एक छोटा सा निराशा का पल हो सकता था, वह निराशा की लहर में बदल जाता है, और इससे पहले कि आप इसे समझ पाएं, आपकी उत्पादकता और मानसिक शांति बर्बाद हो जाती है। कार्यस्थल में जुड़ाव एक सहारा है। एक सहायक सहकर्मी आपकी निराशा को शांत कर सकता है, आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकता है, या यह याद दिला सकता है कि असफलताएं सभी के साथ होती हैं। जब आप एक टीम का हिस्सा होते हैं, तो चुनौतियां हल्की लगती हैं, क्योंकि आप उन्हें अकेले नहीं झेल रहे होते। लेकिन अलगाव में हर बोझ भारी लगता है और हर नकारात्मक भावना बिना रुके बढ़ती जाती है। अनियंत्रित भावनाएं न केवल एनर्जी खत्म करती हैं, वे अप्रभावी भी होती हैं। गुस्सा आपकी सोच को कुंद कर देता है, डर आपको निष्क्रिय बना देता है और निराशा आपकी एनर्जी खत्म कर देती है। यही कारण है कि जुड़े रहना इतना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप को दूसरों के साथ घेरते हैं, तो आप नए दृष्टिकोण, सलाह और प्रोत्साहन तक पहुंच बनाते हैं। ये छोटे छोटे जुड़ाव आपके भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करते हैं और याद दिलाते हैं कि चुनौतियां अस्थायी होती हैं। अगर कभी आप अभिभूत महसूस करें, तो अलगाव में मत जाए। इसके बजाय किसी भरोसेमंद मित्र से अपनी चिंताओं को साझा करें, किसी मेंटर से सलाह लें या किसी टीम के साथी से कुछ पल बात करें। ये छोटे छोटे निर्णय
आपके विचारों का संतुलन बहाल करने और आपके मन को फिर से केंद्रित करने में मदद करते हैं। पॉइंट 4, आइसोलेशन मेक्स यू फॉरगेट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी बातों पर अटक जाना आसान है, लेकिन अलगाव इसे और भी बदतर बना देता है। जब आप दूसरों से कट जाते हैं तो आप खुद को हर छोटे विवरण पर अधिक सोचते हुए उन चीजों का विश्लेषण करते हुए पाते हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती, और बड़ी तस्वीर से नजरें हटा लेते हैं। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने हमें इस जाल से आगाह किया था। हम कल्पना में अधिक पीड़ित होते हैं, वास्तविकता में नहीं, और वह सही थे। जब आप अपनी सोच में अकेले रह जाते हैं तो आपकी कल्पना आपको बहकाने लगती है, जिससे एक छोटी समस्या भी सबसे बड़ी बाधा जैसी लगने लगती है। आपके पास सहकर्मी, मेंटर्स या साथी नहीं होते जो आपको बड़ी दृष्टि की याद दिला सकें, तो आप अप्रभावी सोच के चक्र में फंस जाते हैं। आप पेड़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, छोटे झटकों, अधूरी टू डू लिस्ट, छोटी छोटी गलतियों पर, और जंगल को भूल जाते हैं। आपके लक्ष्य, आपका उद्देश्य और आपके काम का कारण, यही वह जगह है जहां जुड़ाव बड़ा बदलाव ला सकता है। सहकर्मी केवल काम बांटने के लिए नहीं होते, बल्कि बड़ी तस्वीर देखने में मदद करने के लिए होते हैं। टीम के किसी सदस्य के साथ छोटी सी बातचीत आपको याद दिला सकती है कि दिन का तनाव सिर्फ एक लंबी यात्रा का हिस्सा है। एक मेंटर से सलाह आपको तत्काल कामों से हटाकर महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। ये छोटे छोटे संवाद आपको परिप्रेक्ष्य देते हैं और आपको मानसिक उलझनों से बाहर निकालते हैं। दूसरी ओर, अलगाव छोटी समस्याओं को बड़े अवरोध की तरह बना देता है। आप बार बार वही विचार दोहराते हैं, अपने निर्णयों पर सवाल उठाते हैं और अपनी प्रगति पर संदेह करते हैं। इस प्रकार की जुनूनी सोच न केवल समय बर्बाद करती है, बल्कि एनर्जी भी खत्म कर देती है और आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। यदि आप फंसे हुए महसूस करते हैं तो अलगाव को हावी न होने दें। इसके बजाय संपर्क करें, अपनी समस्याओं को सहकर्मी के साथ साझा करें या मेंटर से मार्गदर्शन मांगें। यहाँ तक कि एक साधारण बातचीत भी आपको आपकी अधिक सोच से बाहर निकाल सकती है और आपको यह याद दिला सकती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। कोई भी केवल छोटे विवरणों पर ध्यान देकर सफलता प्राप्त नहीं करता। प्रगति तब होती है जब आप एक कदम पीछे हटकर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हैं। कभी भी छोटी चीजों को खुद को नीचे खींचने न दें। अपनी टीम पर भरोसा करें, उनकी अंतर्दृष्टि लें और उन्हें आपको फिर से जंगल दिखाने दें। पॉइंट 5, आइसोलेशन स्टंट्स योर स्किल्स। आपकी कौशल आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अपने आप धारदार नहीं रहती। जैसा कि स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने सिखाया था, प्रगति किस्मत या संयोग से नहीं होती, बल्कि रोज खुद पर काम करने से होती है। यह रोजाना का प्रयास अलगाव में नहीं होता, यह अभ्यास, सहयोग और विचारों के आदान प्रदान से पनपता है। इनके बिना आपकी प्रगति धीमी हो जाती है, आपकी वृद्धि रुक जाती है और आपकी क्षमता अप्रयुक्त रह जाती है। अलगाव प्रवीणता का दुश्मन है। जब आप अपने सहकर्मियों, मेंटर्स और साथियों से कट जाते हैं तो सीखने और बेहतर बनने के अवसर खो देते हैं। सोचिए, आप अपने करियर में वास्तव में कैसे बढ़ते हैं? दूसरों को देखकर, चर्चा में भाग लेकर, प्रतिक्रिया का आदान प्रदान करके और थोड़ा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेकर। ये सभी संवाद आपकी विशेषज्ञता को गढ़ने वाले अग्नि हैं। ये आपको अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करते हैं, आपके दृष्टिकोण को सुधारते हैं और आपके क्षेत्र में आपकी धार बनाए रखते हैं। लेकिन जब आप अलग थलग हो जाते हैं तो ये आग बुझने लगती है। आप दूसरों से सीखना बंद कर देते हैं। आपको खुद को बेहतर बनाने की चुनौती मिलनी बंद हो जाती है। सहयोग के बिना आपके रचनात्मक विचारों की चिंगारियां भी धीमी पड़ जाती हैं। प्रतिक्रिया के बिना आप अपने कौशल को निखारने का मौका चूक जाते हैं और हल्के दबाव के बिना आप आगे बढ़ने की प्रेरणा खो सकते हैं। धीरे धीरे आपकी कौशल की तीव्रता कम होने लगती है और आपका करियर ठहराव पर पहुंच जाता है। कार्यस्थल एक ऐसा गतिशील वातावरण है जहां विकास एक सतत प्रक्रिया है। सहकर्मी के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आपको किसी समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकता है। मेंटर की सलाह आपको अलग तरीका आजमाने के लिए प्रेरित कर सकती है।
यहाँ तक कि आपके काम पर एक कठिन चर्चा भी आपके सुधार के क्षेत्रों की पहचान करा सकती है। ये पल सिर्फ सहायक नहीं है, वे आवश्यक हैं। वे आपको जुड़े हुए, चुनौतीपूर्ण और प्रवीणता के रास्ते पर बनाए रखते हैं। अगर आप ठहरे हुए महसूस करते हैं तो इन सवालों पर विचार करें। क्या मैं अलग थलग हो रहा हूँ? क्या मैं टीम वर्क से बच रहा हूँ, मीटिंग्स में बोलने से हिचक रहा हूँ या फीडबैक लेने से डर रहा हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो पुनः जुड़ने का समय है। जो भी अवसर मिले उसका लाभ उठाएं। किसी प्रोजेक्ट में शामिल हों, सलाह मांगें या किसी सहकर्मी के साथ अपना कोई विचार साझा करें। याद रखें, प्रगति संयोग की बात नहीं है, यह रोज की गई मेहनत है जो उन लोगों के साथ जुड़ाव पर आधारित होती है जिनसे आप मिलते हैं। अलगाव को आपको बढ़ने के अवसरों से वंचित न करने दें। बाहर निकलें, जुड़ें और विचारों के आदान प्रदान के जरिए अपनी कौशल को और निखारें। प्रवीणता अकेले की यात्रा नहीं है, यह जुड़ाव और सामूहिक प्रयास से निर्मित होती है। पॉइंट 6, आइसोलेशन किल्स अपॉर्चुनिटी। कार्यस्थल में अवसर खुद आकर आपकी झोली में नहीं गिरते, उन्हें खोजना, डिजाइन करना और उनके लिए मेहनत करना पड़ता है। लेकिन सच तो यह है कि अवसर कभी भी बंद दरवाजों के पीछे छुपे लोगों को नहीं मिलते। मार्कस ऑरेलियस ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा था, क्रिया में जो बाधा है वही क्रिया को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। इसका मतलब है कि अवसर तब आते हैं जब आप चुनौतियों और अवरोधों का सीधा सामना करते हैं, न कि उनसे बचते हैं। लेकिन जब आप खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं तो आप न केवल बाधाओं से बच रहे होते हैं बल्कि अवसरों के दरवाजे भी बंद कर रहे होते हैं। नेटवर्किंग, सहयोग करना और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, यही वो चीजें हैं जो आपके करियर को जीवन देती हैं। आपके द्वारा बनाए गए कनेक्शन, की गई बातचीत और साझा किए गए विचार अधिक संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। चाहे वह प्रमोशन के लिए विचार किया जाना हो, किसी रोमांचक प्रोजेक्ट में भाग लेने का अवसर मिलना हो या आपके कौशल और योगदान को पहचान मिलना हो, ये चीजें अलगाव में संभव नहीं हैं। ये तब होती हैं जब आप दिखाई देते हैं, शामिल होते हैं और अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहते हैं। जब आप खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं तो आप इन अवसरों को खो देते हैं। आप अदृश्य और असुने हो जाते हैं। आपके कौशल अद्भुत हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके बारे में नहीं जानता तो वे अनदेखे रह जाएंगे। आपके विचार क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन अगर वे साझा नहीं किए जाते तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जबकि चुनौतियों से बचना आसान लग सकता है, आप उस विकास, रेजिलियंस और पहचान को भी खो रहे हैं जो उन्हें पार करने से मिलती है। कार्यस्थल संबंधों पर फलता फूलता है। सहकर्मी के साथ एक अनौपचारिक बातचीत एक नए विचार या अप्रत्याशित सहयोग का कारण बन सकती है। एक मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आपकी क्षमताओं में रुचि जगा सकता है। यहाँ तक कि किसी चुनौती को स्वीकार करना यह दिखाता है कि आप पहल करने और अपनी क्षमता दिखाने के लिए तैयार हैं। हर इंटरैक्शन आपको दिखाई देने, योगदान देने और अपने करियर में अगले बड़े अवसर के लिए खुद को तैयार करने का मौका देता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अवसर आपके पास से निकल जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? खुद से पूछें, क्या मैं खुद को छिपा रहा हूं? क्या आप मीटिंग्स में चुप रहते हैं, सहयोगी प्रोजेक्ट्स को मना कर रहे हैं या अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रख रहे हैं? अगर हां, तो अब समय है दरवाजा खोलने का। याद रखें, विकास का रास्ता क्रिया और भागीदारी से होकर गुजरता है। अवसर उन्हें नहीं मिलते जो चुनौतियों से डरते हैं, बल्कि उन्हें मिलते हैं जो उनका सामना करते हैं। अलगाव को आपको अदृश्य मत बनाने दीजिए। बाहर कदम रखें, जुड़ें और खुद को दिखाएं, क्योंकि जितना अधिक आप भाग लेंगे उतने ही अधिक दरवाजे आपके करियर में खुलेंगे। पॉइंट 7, आइसोलेशन डिस्टेंसेस यू फ्रॉम पर्पस। एक अच्छा जीवन वह है जो सेवा के लिए समर्पित हो। मार्कस ऑरेलियस ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से कहा था कि इस जीवन का फल है अच्छा चरित्र और सामान्य भलाई के लिए कार्य। लेकिन बिना किसी उद्देश्य के, बिना अपने दैनिक कार्यों जैसे आपके काम या विचारों को उद्देश्य देने के और बिना किसी समर्थन के, अलगाव आपको भटकाने लगता है। आप खुद में इतने उलझ जाते हैं
अपनी सोच और संघर्षों में इतने डूब जाते हैं कि आप यह भूल जाते हैं कि आप कुछ बड़ा योगदान देने का हिस्सा बन सकते हैं। कार्यस्थल में यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आप अपने काम में खोखलापन महसूस करने लगते हैं क्योंकि आप सिर्फ खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो समस्याएं आप झेलते हैं वे और भी भारी लगने लगती हैं और जो सफलताएं मिलती हैं वे कम संतोषजनक लगती हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची संतुष्टि अलगाव में काम करने से नहीं मिलती। यह तब मिलती है जब आप देखते हैं कि आपके प्रयासों का प्रभाव आपके आसपास के लोगों और दुनिया पर पड़ रहा है। जब आप अपने सहकर्मियों से अलग हो जाते हैं तो आप उस दृष्टिकोण से खुद को वंचित कर देते हैं। आपका काम अब किसी लक्ष्य का हिस्सा होने के बजाय केवल पूरा करने के लिए एक सूची बन जाता है। बड़ी तस्वीर गायब हो जाती है। आप अधूरा, असंतोषजनक महसूस करने लगते हैं और यहां तक कि इसके अर्थ और मूल्य पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन सेवा, सच्चे अर्थों में सेवा करना, वह है जो इस पूरे अर्थ को वापस लाता है। जब आप अपने सहयोगियों तक पहुंचते हैं, अपनी प्रतिभा साझा करते हैं और सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, तो आप यह जानने के लिए फिर से जुड़ते हैं कि आपके पास नौकरी क्यों है, योगदान करने के लिए। सहयोग और जुड़ाव आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आपका अपना काम बड़ी संगठनात्मक तस्वीर में कैसे फिट बैठता है। चाहे वह आपकी टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाना हो, किसी सहकर्मी को सिखाना हो या आपकी कंपनी में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करना हो। अगर आप खुद को अलग-थलग या प्रेरणाहीन महसूस कर रहे हैं तो खुद से पूछें कि आप दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ नाटकीय रूप से अलग करना। हो सकता है कि यह किसी कम अनुभवी सहकर्मी को मेंटर करना हो सकता है कि यह किसी मीटिंग में अपना अनुभव साझा करना हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समर्थन का स्रोत बनना हो जो संघर्ष कर रहा हो। ये सेवा के कार्य उन्हें मदद करेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपको इस बात से फिर से जोड़ेंगे कि यह सब क्यों मायने रखता है। स्टोइक्स स्पष्ट थे, एक अर्थपूर्ण जीवन सेवा के कार्यों पर आधारित होता है। जब आप अलगाव से बाहर आते हैं और यह सोचते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे योगदान दे सकते हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपका काम बोझ नहीं बल्कि एक उपहार जैसा महसूस होता है। अलगाव को, इस संतोष को आपसे छीनने मत दें। जुड़ें, योगदान करें और अपने द्वारा किए गए हर काम में उद्देश्य को फिर से खोजें। पॉइंट 8, आइसोलेशन मैग्निफाइज फेलियर। असफलता अपरिहार्य है। यह हर करियर, हर यात्रा और हर सफलता की कहानी का हिस्सा है। लेकिन जब असफलता को अलगाव में झेला जाता है तो यह और भी भारी लगती है। यह अजेय प्रतीत होती है। स्टोइक फिलोसोफर्स ने असफलता को फिर से परिभाषित करने की शक्ति को समझा। वे इसे अंत नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखते थे। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया था, हानि कुछ और नहीं बल्कि परिवर्तन है और परिवर्तन प्रकृति का आनंद है। असफलता एक परिवर्तन का क्षण है, विकास का अवसर है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो इस दृष्टिकोण को समझना मुश्किल हो सकता है। जब आप अकेले होते हैं तो असफलता अंतिम लगती है। कोई आपको फिर से उठने के लिए प्रेरित नहीं करता। कोई आपको उस झटके में सीखने का ज्ञान नहीं देता। कोई आपको यह महसूस नहीं कराता कि असफलता एक स्टेप है, न कि एक स्टॉप। ऐसे अकेले समय में शंकाएं आपके मन में घर करने लगती हैं। अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं तो, या अगर मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाया तो। ये विचार आपको परेशान कर सकते हैं और ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे आप आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं जानते। सच्चाई यह है कि असफलता हल्की हो जाती है जब उसे साझा किया जाता है। एक भरोसेमंद सहकर्मी या मेंटर आपको याद दिलाता है कि गलतियां कोई नहीं करता, लेकिन अनुभव हर किसी का होता है। वे आपको उस अनुभव में छिपे सबक दिखाने में मदद कर सकते हैं और प्रोत्साहन दे सकते हैं ताकि आप फिर से खड़े हो सकें। यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति से साधारण बातचीत जिसने समान चुनौतियों का सामना किया हो, आपको यह याद दिला सकती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। कार्यस्थल में असफलता सीखने और बढ़ने का अवसर है। जब कोई डेडलाइन छूट जाती है, कोई विचार खारिज हो जाता है या कोई प्रोजेक्ट योजना के अनुसार नहीं चलता, तो यह विकास का संकेत है। लेकिन यह विकास तब तेज हो जाता है
जब आप अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया मांगते हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हैं और अपने रास्ते को बेहतर तरीके से चार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप असफलता से निपटने में अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे अकेले संभालने की कोशिश कर रहा हूं? अगर उत्तर हाँ है, तो अब समय है सहारा लेने का। अपनी बात किसी मेंटर के साथ साझा करें, अपनी टीम के साथ चर्चा करें कि क्या गलत हुआ, या सलाह मांगें। ये बातचीत न केवल आपको असफलता को समझने में मदद करेंगी, बल्कि यह भी याद दिलाएंगी कि आप इसे अकेले नहीं झेल रहे हैं। स्टोइक फिलॉसफी ने हमें सिखाया है कि असफलता एक शिक्षक है। जब आप अपने आप को दूसरों से घेरते हैं, तो आपको ताकत, दृष्टिकोण और बुद्धि मिलती है कि आप इससे सीखें और फिर से उठ खड़े हों। अलगाव को असफलता को हार में बदलने न दें। जुड़ें, आत्मनिरीक्षण करें और अनुभव का उपयोग करके और भी मजबूत बनकर वापस आएं। पॉइंट 9, आइसोलेशन वीकन्स रेजिलियंस। कार्यस्थल में रेजिलियंस सबसे मूल्यवान गुणों में से एक है। यही वह गुण है जो आपको झटकों से उबरने, बदलावों के साथ सामंजस्य बैठाने और दबाव में स्थिर रहने में मदद करता है। लेकिन सच यह है, रेजिलियंस अकेलेपन में नहीं, बल्कि जुड़ाव में बनता है। एपिक्टेटस ने बुद्धिमानी से कहा था, कठिनाइयां ही हैं जो एक व्यक्ति को उसकी असली पहचान दिखाती हैं। चुनौतियां हमें गढ़ती हैं, लेकिन टीम वर्क और सहयोग के बिना वे चुनौतियां अक्सर अनुपस्थित हो जाती हैं। अलगाव आपको उन परीक्षणों से दूर कर देता है जो आपको मजबूत बनाते हैं। जब आप खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं, तो आप विचारों के आदान प्रदान और फीडबैक के अवसरों से चूक जाते हैं। आप उन असहमतियों और संघर्षों से बचते हैं जो आपके विकास को गति देते हैं। लेकिन यह वही क्षण, तनाव और चुनौती के हैं जो रेजिलियंस विकसित करते हैं। चाहे वह किसी सहकर्मी के साथ विवाद को सुलझाना हो, एक कठिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना हो, या रचनात्मक आलोचना प्राप्त करना हो, ये अनुभव आपको अनुकूलन, दृढ़ता और ताकत पाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब आप अलग थलग हो जाते हैं, तो ये सब अनुभव खत्म हो जाते हैं। बिना उन परीक्षणों के जो केवल सहयोग के माध्यम से आते हैं, आपका विकास धीमा पड़ जाता है। आप सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा वह जगह नहीं है जहां रेजिलियंस मिलता है। रेजिलियंस संघर्ष से आता है, न ताकि आप टूटें, बल्कि ताकि आप कठिनाइयों का सामना करना सीखें, झुकें और बढ़ें। झटकों को टीम वर्क और सहयोग से पार करना और साथ मिलकर समाधान ढूंढना ही असली ताकत देता है। संबंध रेजिलियंस का आधार बनाते हैं। यह दूसरों के साथ मिलकर काम करने के माध्यम से है कि आप चुनौतियों का सामना करते हैं और साथ ही उनका समाधान खोजने में समर्थन पाते हैं। एक सहकर्मी आपको तब प्रेरित कर सकता है जब सब कुछ निराशाजनक लगे। एक मेंटर आपको सलाह देकर आपके झटके को एक सीढ़ी की तरह देखने में मदद कर सकता है, और एक टीममेट का रचनात्मक फीडबैक भले ही उस समय असहज लगे, लेकिन लंबे समय में यह आपको मजबूत बनाता है और नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अगर आप खुद को अटका हुआ या आजमाया हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो खुद से पूछें, क्या मैं जुड़ाव से बच रहा हूं? क्या आप किनारे खड़े हैं, उन चुनौतियों से बच रहे हैं जो सहयोग के साथ आती हैं? अगर ऐसा है, तो अब समय है बाहर कदम रखने का। एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट लें, फीडबैक मांगें, या एक टीम प्रयास में शामिल हों जो आपको आपकी सुविधा क्षेत्र से बाहर ले जाए। स्टोइक फिलोसोफर्स ने हमें सिखाया है कि रेजिलियंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह कठिनाइयों के माध्यम से निर्मित होता है, और ये कठिनाइयां शायद ही कभी अकेले झेली जाती हैं। अलगाव को आपको मजबूत बनने के अवसरों से वंचित मत करने दें। जुड़ाव को अपनाएं, चुनौतियों का सामना करें और उन्हें अपना रेजिलियंस गढ़ने दें, क्योंकि जुड़ाव के माध्यम से ही आप वह ताकत पाएंगे जिससे आप सफल हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई मूल्य मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।